ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, ये एक टिकटॉकर के बारे में जो गुज़िश्ता दिनों उनको किसी ने फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अक्सर हमारे पठान लोग पूछते हैं। तो इसमें देखो, एक बात आप लोग याद रखें कि उनके तकरीबन अंदाजे के मुताबिक उनको आप ही लोगों ने, जो हमारे पठान लोग हैं, आप ही लोगों ने तकरीबन 14, 15 या 13 लाख लोगों ने उनको फॉलो किया था। तो वहां पहुंचाने में आप लोगों का किरदार है। इसका मैं आप लोगों को एक आसान मिसाल लेता हूं। हमें अमेरिका में एक होते हैं पठान, उन्होंने पिछले दिनों मुझे, हमारे एक साथी है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अजीब हकीकत शेयर की है। उन्होंने बताया कि मैं कुछ दिन पहले गया था एक बीच में, बीच मतलब कि समंदर का किनारा होता है, और अमेरिका जैसे मुल्कों में आप लोगों को पता है कि वहां पर जाकर औरतें भी होती है और मर्द भी होते हैं वहां पर। अक्सर वो बीच पर जो है वहां वो नहाते भी है, तो वहां पर होते। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले वहां पर जाकर एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो बनाने के बाद मैंने अपलोड कर दी। तो कहने लगे कि उस पर तकरीबन, और वो है पठान, जाहिर बात है कि उसमें उन्होंने, वो वीलॉग होगा और उसमें उन्होंने पुश्तो ही बोली होगी, तो पुश्तून और पठानों ने ही देखा होगा उन वीडियो को। तो कहते हैं कि उन वीडियो पर तकरीबन 15 से 20 लाख तक व्यूज आ गए। तो ये वीडियो किसने देखी? उन्होंने कहा कि उस पर कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो तकरीबन वो रीड करने से भी बाहर हो गए, इतने ज्यादा उन पर कमेंट्स थे। किसी ने मुझे पर्सनल में भी बताया, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 50,000 या 1 लाख तक लोगों ने उस पर एतराज भी किया, बुरा भला भी मुझे कहा कि देखो आपने कहां पर ये वीडियो बनाई है। उसने कहा कि मेरे जहन में फिर एक बात आई। 1-2 दिन के बाद फिर मैं मस्जिद चला गया और मैंने फिर मस्जिद में एक वीडियो बनाई। जब मस्जिद में वीडियो बनाई तो उनको भी अपलोड किया। तो कहते हैं कि जो बीच में मैंने वीडियो बनाई थी उसको तकरीबन 15-20 लाख पठानों ने देखा, और फिर जब मैंने मस्जिद में वीडियो बनाई तो उस वीडियो पर व्यूज कितने आए पता है? तो वो बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा था हमारा वो साथी के वो रोने के करीब हो गया कि उस पर सिर्फ 15 या 20 हजार व्यूज आए। तो वो भी, तो यहां तक पहुंचाने में जो ये लोग होते हैं जो फहाशी फैलाते हैं, ये याद रखें इन्हीं पठानों का उनमें हाथ होता है। और आप लोग भी इन चीजों को पसंद करते हैं, फिर बाद में उलमा से पूछते हैं कि इसके बारे में क्या हुक्म है, और इसको किसी ने मार डाला और ये इसका क्या हुक्म है। अब इसका मामला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास चला गया। उन्होंने बताया कि उस पर जो कमेंट्स आए थे, जो मुझे बुरा भला कहा था 50-1 लाख, तो उन लोगों ने भी उस मस्जिद वाले वीडियो को नहीं देखा। अगर सिर्फ वो, मैं जिसके जहन में मेरा था कि ये सही लोग हैं, जिसने मुझे बुरा भला कहा था कि ऐसी जगहों पर वीडियो नहीं, तो अगर उन्होंने मस्जिद की वीडियो देखी होती तो वीडियो पर 50 से 1 लाख तक व्यूज आ जाते, लेकिन उसने भी उस सही वीडियो को नहीं देखा। तो हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, यहां तक पहुंचा देते हैं, फिर जब उनका ये अंजाम होता है तो फिर हम मौलवियों से पूछते हैं कि आया इसके बारे में आप हमें बताएं कि इसका क्या हुक्म है, इसके लिए ये दुआ करना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, शहीद कहें ना कहें, ये कहें, तो फिर ये मसले शुरू हो जाते हैं। अब उनका मामला अल्लाह के पास गया है और अल्लाह के पास है, मेरा और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो दुनिया में किया है उनका जवाब वहां पर उनको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें हाथ किसका है? मेरा और आपका। जो पठान लड़कियां हैं, पुश्तून लड़कियां हैं, तो उनके यहां तक पहुंचाने में मेरा और आपका हाथ है, और उनको वहां तक हम और आपने पहुंचाया है। अगर 15 और 20 लाख तक पुश्तून उसको देखते हैं और पठान उनको देखते हैं, तो हम और आप ही उसको वहां तक पहुंचाते हैं। अगर पहले दिन से ही हम ऐसे वीडियो को ना देखें और उनको ना देखें, तो फिर तो ये इस हद तक नहीं जा सकते। लेकिन आप लोगों से भी दरखास्त करता हूं कि किसी से भी इस बारे में ना पूछे, उनका मामला अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। बस अल्लाह माफ करे तो हमें क्या, उनको सजा दे तो हमें क्या, उनका अल्लाह से मामला है। इसलिए किसी से भी इस बारे में अब ना पूछे।